चैनल शाइन अवार्ड विद ताजी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 जो आपका चैप्टर 5 है, आपका स्वतंत्र भारत में शिक्षा, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। इससे पहले की वीडियो में हम लोग इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर देख चुके हैं। वीडियो नहीं देखी तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो उनका फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वो है माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा माध्यमिक स्तर की शिक्षा में सुधार हेतु जो है दिए गए सुझावों का वर्णन करना है। यहाँ पे जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है उसके द्वारा माध्यमिक शिक्षा में सुधार करने के लिए कौन कौन सी सुझावों का वर्णन किया गया हमें इसमें ये बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा माध्यमिक स्तर की शिक्षा में सुधार हेतु निम्न के सुझाव दिए गए। जो पहला है वो है माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन, मतलब कि जब माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन किया जाएगा तभी जो है माध्यमिक शिक्षा के स्तर में भी सुधार हो जाएगा। माध्यमिक स्तर पर भाषाओं के अध्ययन संबंधी सुझाव। तो ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 10+2+3 की शिक्षात्मक संरचना को स्पष्ट कीजिए। मतलब आपने पहले सुना होगा जो अपनी पहले शिक्षा नीति जो थी वो 10+2+3 की शिक्षा नीति थी। तो इसके बारे में हमें बताना है। तो पहली जो शिक्षा नीति 1986 द्वारा देश में 10+2+3 शिक्षा प्रणाली लागू की गई थी। इसमें क्या होता था, 10+2+3 शिक्षा व्यवस्था से आशय था शिक्षा प्रणाली 15 वर्षीय तथा 3 भागों में बांटी गई थी। प्रथम 10 वर्षीय है और जिसमें कक्षा 1 से लेकर 10 तक, मतलब कि जो पहले 10 है इसमें क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक के शामिल किया जाता था। दूसरे भाग में 11th और 12th की शिक्षा शामिल की जाती थी। जो दूसरा और जो तीसरा होता था उसमें ग्रेजुएशन को रखा जाता था और अगले चरण में 3 वर्षीय शिक्षा का भाग होता था। इस प्रकार 18 वर्ष की आयु तक शिक्षा पूर्ण कराने का लक्ष्य रखा गया था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा 10+2+3 का कॉन्सेप्ट क्या था। कि जो 10 था उसमें जो है क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक का था। उसके बाद जो +2 का था इसमें क्या था 11th और 12th था। और उसके बाद जो 3rd था वो ग्रेजुएशन था और 18 ईयर्स की ओल्ड तक जो है इसमें शिक्षा पूर्ण कराने का लक्ष्य रखा गया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है हमारे माध्यमिक शिक्षा स्तर पर व्यावसायिक कुशलता की वृद्धि हेतु माध्यमिक शिक्षा आयोग के सुझाव क्या हैं। चलिए देख लेते हैं। माध्यमिक शिक्षा स्तर पर व्यावसायिक कुशलता की वृद्धि हेतु माध्यमिक शिक्षा आयोग के निम्नलिखित सुझाव हैं। जो पहला है वो है व्यावसायिक शिक्षा के अध्ययन तथा अध्यापन हेतु पर्याप्त अवसंरचना का विकास किया जाए। दूसरा पॉइंट है हमारा व्यावसायिक शिक्षा के लिए स्थानों की संख्या बढ़ाई जाए, मतलब जो व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है उसके लिए जगह जगह पर जो है संस्थान खोले जाए ताकि वहाँ पर अच्छे तरीके से शिक्षा दी जा सके। थर्ड पॉइंट है इस कार्य के लिए योग्य प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाए, मतलब जो व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए उसमें योग्य जो शिक्षक हैं उनकी ही नियुक्ति करी जाए। व्यावसायिक शिक्षा के बाद रोजगार का अवसर भी दिया जाए। तो ये कुछ पॉइंट थे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद जो क्वेश्चन हमारा वो है नवोदय विद्यालय की संकल्पना क्या है। जो मतलब कि नवोदय विद्यालय है वो क्या है, वो किस लिए खोला गया था, कब खोला गया था ये। तो नवोदय विद्यालय नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की एक अत्यंत महत्वपूर्ण देन है। जो ये नवोदय विद्यालय है ये 1986 की शिक्षा नीति से जो है लागू हुआ था। नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नवोदय विद्यालयों को प्रगतिमूलक विद्यालय कहा गया है। विशिष्ट अभिशाली बालकों को तीव्र प्रगति हेतु अच्छी शिक्षा बिना आर्थिक भार देने हेतु इन विद्यालयों की स्थापना की गई थी। बल्कि बताया जा रहा है जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते थे, प्रतिभा संपन्न जो बालक होते थे, उनकी जो शिक्षा था उनको तीव्र करने के मतलब तीव्र गति से आगे बढ़ाने के लिए और बिना किसी आर्थिक खर्चा के, मतलब कि उनकी जो खर्चा होता था वो पूरा सरकार उठाती थी और ऐसे विद्यालयों की स्थापना की गई थी। कार्यवाही योजना के अंतर्गत प्रतिमूलक विद्यालयों को नवोदय विद्यालय कहा जाता था। आप लोगों ने हमेशा ये नवोदय विद्यालय के बारे में सुना होगा आगे कभी ना कभी। आप कैसे कह सकते हैं कि भारतीय शिक्षा का स्तर निम्न है, बल्कि आप लोगों ने सुना है कि जो भारतीय शिक्षा है उसका स्तर बहुत ही ज़्यादा निम्न है। तो ये ऐसा कैसे कहा जा सकता है। तो मनोवैज्ञानिक के रूप में एक विशेष अवस्था में बालकों के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करने की शैक्षिक स्तर कहा जाता है। यह एक सापेक्षिक संकल्पना है। भारत में कम वेतन तथा सुविधाएं, शिक्षा पद्धति तथा शिक्षकों की अयोग्यता, प्रबंध समितियों का अनुचित हस्तक्षेप, दोषपूर्ण शिक्षा संगठन, दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली आदि को आधार मानकर यह कहा जा सकता है कि अन्य देशों की तुलना में जो भारत की शिक्षा स्तर है वो बहुत ही ज़्यादा निम्न है। तो क्या बताया जा रहा है कि मतलब कि अभी तो बहुत ही ज़्यादा शिक्षा में सुधार करने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन जो पहले थोड़ा इस टाइप से था कि जो शिक्षा का स्तर था वो बहुत ही ज़्यादा निम्न था। तभी जो हमारे देश में जो अशिक्षितों की संख्या थी वो बहुत ही ज़्यादा था। तो इसके बहुत सारे कारण थे कि जो शिक्षक थे वो ज़्यादा योग्य नहीं थे, अयोग्य शिक्षक होते थे। वहाँ पर जो है शिक्षा का संगठन अच्छा नहीं था, दोषपूर्ण शिक्षा का संगठन था, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली थी। तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन अब थोड़ा सा सही हो रहा है। दोबारा से वही क्वेश्चन आ गया है हमारा कि
नवोदय विद्यालय का संक्षेप में वर्णन कीजिए। कि नवोदय विद्यालय होता क्या है ये हमें बताना है। तो नवोदय विद्यालय की स्थापना तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शासनकाल में बनाई गई थी। उनकी स्थापना राजीव गांधी के शासनकाल में हुई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की एक महत्वपूर्ण देन है। इस शिक्षा नीति में नवोदय विद्यालयों को प्रगतिमूलक विद्यालय कहा गया है, ये हम लोग ने अभी देखा था। इन विद्यालयों को गति निर्धारक विद्यालय भी कहा जाता है। इन विद्यालयों की स्थापना विशिष्ट प्रतिभाशाली बालकों की तीव्र प्रगति हेतु अच्छी शिक्षा बिना किसी आर्थिक भार देने के लिए हुई थी। कार्यवाली योजना के अंतर्गत प्रतिमूलक विद्यालय को ही नवोदय विद्यालय कहा गया है। इन विद्यालयों में ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाशाली बालकों का चयन कर प्रक्रिया के आधार पर प्रवेश किया जाता था ताकि उनको आगे पढ़ने के अवसर मिल सके। नवीन शिक्षा नीति 1986 द्वारा सही अर्थों में व्यक्तित्व का विकास करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा कि शिक्षा से बुद्धि का विकास होना चाहिए, व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए, व्यक्ति का विकास होना चाहिए। तदुपरांत कौशल अथवा हुनर और पैसा कमाने की क्षमताएं को स्वतः ही अस्तित्व में आ जाएंगी। तो मतलब कि क्या था, जो ग्रामीण क्षेत्र के बालक होते थे, जो कि प्रतिभाशाली बालक होते थे, जिनके अंदर जो है शिक्षा का बहुत ही ज़्यादा जोर होता था कि उनको अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी है, तो उसके लिए जो है विशिष्ट परीक्षाएं कराई जाती थी और जो बालक इसमें आ जाता था उसका नवोदय विद्यालय में जो है एडमिशन हो जाता था और वहाँ पर उसे किसी भी बिना आर्थिक भाव के मूल्य के आभार के जो है कोई भी उसे आर्थिक खर्च नहीं करना पड़ता था और उसे बहुत ही अच्छी शिक्षा दी जाती थी। ये किसके समय में हुआ था? ये राजीव गांधी जी के समय में हुआ था, 1986 की शिक्षा नीति के द्वारा। नवोदय विद्यालय की एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम था जो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, उसमें जो नवोदय विद्यालय खोला गया था वो बहुत ज़्यादा अच्छा कदम था। उसके बाद क्वेश्चन हमारा, नवोदय विद्यालय की स्थापना के मुख्य उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। जो नवोदय विद्यालय खोला गया था इसके उद्देश्य क्या थे खोलने के लिए? तो देश में योग्य एवं प्रतिभाशाली बालकों को समानता के आधार पर शिक्षा प्रदान करना ही नवोदय विद्यालय का मुख्य उद्देश्य था। तो क्या था, जैसे कि जो ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे होते थे तो उनको उतनी अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती थी। अगर जो बच्चे बहुत अच्छे भी हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनका दिमाग भी बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी कुछ आर्थिक कंडीशन की वजह से उनके पास पैसे नहीं होते थे या वो दूर नहीं जा पाते थे, जिसकी वजह से जो है उनकी शिक्षा बीच में रुक जाती थी, उनको अपने कौशल का सही प्रयोग नहीं कर पाते थे। तो इसी वजह से इन विद्यालयों की जो है स्थापना करी गई थी ताकि जो भी देश के योग्य बच्चे हैं, प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उनका चयन करके उनको अच्छी शिक्षा दी जा सके। नवोदय विद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए थे। जो पहला उद्देश्य था वो था शिक्षा की व्यवस्था समानता के आधार पर करना। मतलब कि इस नवोदय विद्यालय से क्या हुआ था, चाहे वो अमीर हो बच्चा या गरीब हो, चाहे जैसा हो, चाहे जहाँ से बिलोंग करता हो, सभी को शिक्षा के समान अधिकार मिले थे, सभी को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो गया था। माध्यमिक स्तर पर शिक्षा की गुणात्मकता का विकास करना, प्रतिभाशाली बालकों को अपनी योग्यता विकसित करने के लिए अवसर सुलभ कराना, पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न कराना और बालकों में वैज्ञानिक क्षमता का विकास करना, संवैधानिक न्याय के अनुसार बालकों को विकास के समान अवसर प्रदान करना, बालकों में शाश्वत सहभागिता का विकास करना, सामाजिक न्याय एवं प्रगति करना, सांस्कृतिक विरासत तथा सामाजिक मूल्यों का विकास करना। तो ये सारे कुछ मेन पॉइंट्स है, तो इसलिए जो है नवोदय विद्यालय की स्थापना करी गई थी। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।